नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको श्रवण कराने जा रही हूँ परमा एकादशी व्रत कथा। परमा एकादशी पुरुषोत्तम मास की एकादशी को कहते हैं। परमा एकादशी को हरिबलवा एकादशी भी कहते हैं। परमा एकादशी 3 साल के बाद आती है। इस दिन भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करने से दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति होती है। धर्मराय युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, माल मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? उसके व्रत की विधि और महत्व को विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण बोले, इस एकादशी का नाम परमा है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट होकर लोक में सुख और अंत में मुक्ति मिलती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के समान इसकी विधि है। भगवान विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन इस एकादशी में करना चाहिए। इस बारे में मनोहर कथा जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ काम्पल्य नाम नगर में हुई। मैं तुमसे कहता हूँ, प्राचीन काल में काम्पल्य नामक नगर में सुमेधा नामक एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी भी अत्यंत पतिव्रता थी, परंतु दुर्भाग्यवश वे अत्यंत दरिद्र थे। अनेकों लोगों से भिक्षा मांगने पर उन्हें भिक्षा नहीं मिली। इस कारण उनके पास भली प्रकार भोजन, वस्त्र और रहने का स्थान भी नहीं था। रूप व यौवन से संपन्न उसकी स्त्री पति सहित अत्यंत कठिनता से जीवन निर्वाह करती थी। कई दिनों तक भी उपवास करना पड़ता था। पति रहित पत्नी संसार में माता पिता भ्राता ससुर आदि सभी निंदा करते हैं, इसलिए आपको यहीं रहना चाहिए। अपनी पत्नी के ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण परदेश नहीं गया और काम्पल्य नगर में ही दिन काटने लगे। कुछ समय बाद कौंडिन्य मुनि काम्पल्य नगर में पधारे। उनके आते देख सुमेधा और उनकी पत्नी ऋषि को प्रणाम किया और कहा, हम आज धन्य हो गए। आज हमारा जीवन आपके दर्शन मात्र से ही सफल हुआ। उनको अपने घर लाकर आसन और भोजन दिया। भोजन के बाद उस पतिव्रता स्त्री ने मुनि से पूछा, हे मुनि, आप मुझे दरिद्रता के नाश करने का उपाय बताएं। मैंने अपने पति को परदेश में धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। आप हमें दरिद्रता मिटाने वाले किसी व्रत के बारे में बताइए। ऋषि को ब्राह्मण दंपति पर दया आ गई और वह बोले, हे देवी। ऋषि को ब्राह्मण दंपति पर दया आ गई और वह बोले, हे देवी, माल मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत से समस्त पाप, दुख, दरिद्रता आदि का नाश होता है। जो मनुष्य इसका व्रत करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नृत्य, गायन और भजन कीर्तन सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। कुबेर को महादेव जी ने इस व्रत के कारण ही धनपति बना दिया था। इस व्रत के प्रभाव से राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात मुनि ने उसको एकादशी व्रत की समस्त विधि बताई। मुनि ने व्रत की विधि बताने के बाद कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ किया जाता है। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता स्त्री सहित स्वर्ग लोक जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को केवल एक समय भोजन करते हैं वे स्वर्ग जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार को भोजन कराने का फल मिलता है। इस संसार में जो घोड़े का दान करता है उसे तीनों लोग दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल सहित दान करता है वे तिल की संख्या के बराबर विष्णु लोक में रहते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वे सूर्य लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग लोक में भोग करते हैं। वे पवित्र, तुम अपने पति के साथ इस व्रत को करो, इससे तुम्हें धन और सिद्धि प्राप्त होगी। और अंत में मुनि ने कहा, हे पवित्रे, तुम अपने पति के साथ इस व्रत को करो, इससे तुम्हें धन और सिद्धि प्राप्त होगी। और अंत में मुनि के कहे अनुसार ब्राह्मण दंपति ने 5 दिन परमा एकादशी का व्रत करा।
व्रत समाप्त होने पर उसने देखा एक राजकुमार अपने सेवकों सहित उसके सामने खड़ा है। राजकुमार ने ब्रह्मा की प्रेरणा से एक सुंदर भवन जो सभी सुख से पूर्ण था रहने के लिए दिया। साथ ही राजकुमार आजीविका के लिए 1 ग्राम देकर अपने महल को चले गए। वे दोनों इस व्रत के प्रभाव से अपनी संतानों सहित अनंत सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे सभी तीर्थों में दान करने का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैरों वालों में ब्राह्मण, 4 पैरों वालों में गाय, देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार महीने में अधिमास उत्तम है। इस महीने में पंचरात्रि व्रत अत्यंत पुण्यदायक है। इस महीने में पद्मनी और परमा दोनों एकादशी श्रेष्ठ हैं। इसके व्रत से समस्त पाप का नाश होता है। दुर्बल मनुष्य को भी कम से कम एक व्रत अवश्य करना चाहिए। यह मनुष्य योनि बहुत पुण्य से मिलती है, इसलिए मनुष्य को सभी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस संवाद का उपसार करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो आपने मुझसे पूछा था मैंने आपको बता दिया। अब आप इसका व्रत भक्ति पूर्वक कीजिए। जो मनुष्य अधिमास और शिवरात्रि का व्रत करते हैं वे इंद्र के समान भोगों को भोगते हैं। और अब एकादशी व्रत कथा समाप्त होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, एकादशी के दिन चावल ना खाएं, मांसाहारी भोजन ना करें, तामसी भोजन ना करें और बालों को ना धोएं।